वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पुनः आपके लिए कक्षा 10 का टॉपिक लाए हैं जो कि वास्तविक संख्या का आपको सिखाने का प्रयास कर रहे थे। पहला टॉपिक उसमें काफी क्वेश्चन हमने बता दिए थे। आज हम आपके लिए विभाज्य वाला क्वेश्चन लाए हैं। सबसे पहले टॉपिक में देखिए कि पढ़ना क्या है। आपको इस तरह से दिया होगा, सिद्ध करो कि किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए संख्या n की पावर 3 माइनस n, 6 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 6 से। माने कोई यहां पर संख्या दी है और विभाज्यता या विभाज्य आपको ज्ञात करना है कि जैसे विभाज्य है तो, लेकिन प्रूव दैट करके बताना है। तो इसमें जो खास चीज है उसके बारे में ध्यान रखना। धनात्मक पूर्णांक n, और धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझो। यानी कि सांकेतिक भाषा में हम लिखेंगे 2n, 2p, 2p प्लस 1, 2p प्लस 2, 2p प्लस 3, ये आपके धनात्मक पूर्णांक हैं, पॉजिटिव इंटीरियर, इनको माना जाता है। any2, तो इसमें आपको इनकी सहायता से ये सिद्ध करना है कि जे 6 से विभाज्य है। जरा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले लैंग्वेज इसमें है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ध्यान रखना, इनमें से कोई एक हो सकता, या तो जे होगा या जे होगा। धनात्मक पूर्णांक इस रूप का होगा। अतः निम्नलिखित स्थितियां संभव हैं। अतः लिखेंगे निम्नलिखित स्थितियां संभव है। तो इसमें बात करते हैं, दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति जानेंगे स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना और समझना। पहले तो क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज वे से सिद्ध करना है। पहले तो क्वेश्चन को देखकर ही डर लगता है हमें, आगे प्रयास ही नहीं होता क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आपको ये बताना है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक माने अपनी भाषा में 1 2 3 4 ए वाले, 1 2 3 4 5 6 इनके लिए ए वाला देखो n की पावर 3 माइनस n, जे एक आपका व्यंजक दिया 6 से विभाज्य है। तो ये कैसे आप सिद्ध करके बताओगे। तो यहां पर आपको हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन हो 2q या मतलब ये हो सकता है या ये हो सकता है 2q प्लस 1, तो पहली स्थिति आप इसके साथ लेंगे और दूसरी स्थिति आप इसके साथ लेंगे। तो विवेचनाएं करेंगे इनकी, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें पहली स्थिति लिख दी। अब इसके बाद हमें लिखना है n बराबर 2q लेने पर, ऐसा लिख दिया 2q लेने पर। अब संख्या लेंगे। संख्या आपकी क्या है, n की पावर 3 माइनस n। जहां जहां n है वहां 2q लिख दो। 2q का q और 2q, इसका q करेंगे तो इसका 8 आएगा, और q का q करेंगे तो q की पावर 3 माइनस 2q, कॉमन आ रहा 2q, तो आपका बचेगा 4q स्क्वायर माइनस के 1। इतना आ गया आपका, ठीक है ना। इतना सॉल्व हो गया। इसे समीकरण नंबर 1 डाल के हम रोक सकते हैं, या थोड़ा सा और हल होगा अभी। इसमें देखो सूत्र लगेगा आपका
2q, इसे लिखेंगे 2q का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, इसे x पढ़ेंगे, इसे y, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2q प्लस 1 और 2q माइनस 1। इस तरह से आप समीकरण नंबर 1 डाल के रोक देंगे। क्या करना है आपको, सबसे पहले पूर्णांक लेना है, धन पूर्णांक इस रूप का या इस रूप का हो सकता है। फिर यहां पर निम्नलिखित दो स्थितियां बनेंगी, एक इसके साथ एक इसके साथ। तो पहली कंडीशन इसके साथ कर ली और इसके गुणनखंड कर लिए। क्या कर लिए, गुणनखंड। इसका अर्थ क्या है भाई समीकरण 1 का, माने समीकरण 1 2q से विभाज्य है, समीकरण 1 2q प्लस 1 से विभाज्य है, समीकरण 1 2q माइनस 1 से। 3 ऑप्शन है यहाँ पर, विभाज्य की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर तो नंबर लिखा था 6, लेकिन यहाँ पर हमने दूसरे स्टाइल में ले लिया। अब स्थिति सेकंड, आपको द्वितीय स्थिति लेना है, तो स्थिति नंबर क्या आ जाएगी, सेकंड। और आगे आएगा n बराबर आपको लेना है 2q प्लस 1। n बराबर क्या लेना है आपको, 2q प्लस 1। कोई प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, यहां तक आ गया आपका। तो अब संख्या लिखेंगे पुनः। संख्या आपका है n क्यूब माइनस n, दोनों जगह जहां जहां n है वहां वहां पुट करेंगे। 2q प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 2q प्लस 1, इसमें सूत्र लगाएंगे a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब, है ना। तो यहां पर आएगा आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। और आगे वाला हम सेम लिखेंगे माइनस 2q प्लस 1। सॉल्व करेंगे, इसका हो जाएगा 8q की पावर 3 प्लस 1, 3 इंटू 9q, इनको सॉल्व करेंगे प्लस 6q इंटू 1 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे 2q माइनस 1, 2q माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 8q की पावर 3 18q प्लस 6q माइनस 2q। तो ये आपका हो जाएगा 8q, कितना हो जाएगा आपका 8q, और यहां पर आपका बचेगा 2 घट जाएगा 4, 22q, 22q आ जाएगा। क्या आ जाएगा 22q। यहां पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा, यहां पर देखो 3 का q 9 हुआ और q का स्क्वायर q, दोनों का वर्ग हो रहा था। इसका हमने किया, इसका नहीं किया, दोनों का करना है ना। यहां से थोड़ा मिस्टेक है, सही करते हैं। 8q की पावर 3, अब इसे लिखेंगे 9 दूनी 18 q स्क्वायर, इसमें से घटा देंगे, 4 में से 2, 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस की 4q। इन तीनों में आपका कॉमन आ रहा, क्या आ रहा कॉमन, कॉमन आपका 2 आएगा। कितना आएगा आपका, इसमें कॉमन आपका आ रहा है 2। यहां पर आपका 2q है, 3q नहीं है। देखो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b, ये यहाँ पे गलत लिख रहे थे 3, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका आएगा 12, कितना आएगा 12। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, सही कर लेना, अब सही है। अब यहाँ पर 4 आ रहा कौन, 4q, यहां से बचेगा 2q स्क्वायर, 4 तिया 12q प्लस के 4 बाहर q बाहर, इस तरह से 1 बचेगा यहाँ पे। अब
इसको सॉल्व करना है गुणनखंड से। कक्षा 9 में पहुंचेंगे। 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 एकम 2, 2 के ऐसे 2 भाग करो जोड़ने पर 3, 2 एकम 2, 2 और 1 3। तो 4 क्यू तो बाहर है ही, बड़ा वाला कोष्टक 2q स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1q और प्लस 1 कोष्टक बंद। सॉल्व करते जाएंगे। 2q स्क्वायर 2q प्लस q प्लस 1 4q, 2 में कॉमन आएगा, इन दोनों में क्या आएगा 2q, q प्लस 1, इन दोनों में आएगा 1, q प्लस 1। यहां पर देखो 4q आपका q प्लस 1 और यहां से आएगा 2q प्लस 1। इस तरह से ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगा आपका। यहां बना था 1 और यहां बना था 2। अब 1 और 2 से निष्कर्ष क्या निकला, पहले ये समझो आप। इसमें क्या है आपका कॉमन, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 और यहां पर 4q है, 4q को लिख सकते 2 इंटू 2q, तो 2q आ रहा कॉमन। 2 आपके गुणनखंड कॉमन आ रहे हैं, 2 गुणनखंड क्या आ रहे हैं आपके कॉमन। इसका अर्थ है कि ये इससे भी विभाज्य है और इससे भी विभाज्य है। अब बात आती है जैसे कि हम n बराबर हम 1 ले लें, n बराबर हम क्या ले लें 1, या q बराबर 1 ले लें। q बराबर अगर हमने 1 ले लिया तो यहां पर कितना हो जाएगा 4q, समझना। यहां पर आ जाएगा आपका 2 और यहां पर आपका आ जाएगा 4q, क्यों यहां पर 4 आ जाएगा, यहां पर 2 और यहां पर 2 प्लस 3 इतना आ जाएगा। और यहां पर अपन q ले लेंगे, क्या ले लेंगे q बराबर 1, तो इसमें क्या आएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 1। तो इन दोनों में देखो ये कॉमन सेंस है कि 2 और 3 इसमें फैक्टराइज कैसा आ रहा कॉमन, क्या आ रहा आपका कॉमन। और 2 गुणा 3 का अर्थ होता है 6, 2 गुणा 3 का अर्थ क्या होता 6 होता है ना। तो इस तरह से अपन इसमें कंपैरिजन करके यानी कि मन की संतुष्टि करेंगे कि कैसे इसमें समझना है, यहां तक नोट कीजिए और हम बताते हैं अभी। तो यहां पर समीकरण 1 और 2 से निष्कर्ष निकालना है आपका। ध्यान से देखना भाषा कैसे लिखेंगे, भाषा बहुत अट्रैक्टिव फुल, ऐसी भाषा लिखना है ताकि पूरा पूरा क्लियर हो सके आपको। तो यहां पर हमने देखा कि 4q q प्लस 1 2q प्लस 1, इसमें 2q प्लस 1 और 2q माइनस 1 ऐसा इसमें लिखा है। तो इसमें 2 जो गुणनखंड है वो कॉमन है, एक इसको लिखेंगे 2q तो 2q उसमें आएगा और 2q प्लस 1 2q प्लस 1। तो कहने का तात्पर्य क्या है हमारा, हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि नंबर 1 यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य है तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, उसी से विवेचना कर दी, 6 का गुणनखंड किया अपन ने और इसी को तोड़ के लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि लिखेंगे यदि किसी भी संख्या का एक गुणनखंड एक सम गुणनखंड है, सम गुणनखंड है, तब वह 2 से विभाज्य होगी।
वह किससे होगी? 2 से विभाज्य होगी। और आगे क्या बताएंगे फिर भाई? 2 से विभाज्य होगी तो लिखेंगे स्थिति फर्स्ट व सेकंड से, स्थिति फर्स्ट व सेकंड से हम जानते हैं, से ज्ञात है, ऐसे भी लिख सकते हैं ज्ञात है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल दिया है, कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणन है, गुणन या गुणा है, गुणन है जिसमें एक सम संख्या अवश्य होगी, जिसमें एक सम संख्या अवश्य होगी। सम संख्या क्या होगी? अवश्य होगी। अतः दोनों स्थितियों में n की पावर 3 माइनस n 6 से विभाजित होगा। छह से विभाजित होगा। अतः धनात्मक पूर्णांक n के लिए धनात्मक पूर्णांक n के लिए n की पावर 3 माइनस n 6 से विभाज्य होगा। विभाज्य है, होगा नहीं है। नीचे लिखेंगे इट्स प्रूव्ड। भाषा बहुत ही अट्रैक्टिव लिखना है, ध्यान से समझना है, किस तरह से हम बता रहे हैं आपको, कैसा समझा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या था, बात आती है, चूंकि हम जानते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q+1 का होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आपने धनात्मक पूर्णांक लिए तो 2q और 2q+1 का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जैसे हमने 2 से प्रारंभ किया तो 2, 3 होगा, 1 से प्रारंभ किया तो 1, 2 होगा। तो इन दोनों में देखो एक सम संख्या है। क्या है? एक सम संख्या है। हमेशा एक, अगर 3 होगी क्रमागत, जैसे कि समीकरण नंबर 2 में 3 निकली थी, 4q, q+1 और 2q+1 ऐसा लिखा था। तो उसमें भी आपकी अगर 3 लेंगे, जैसे 1, 2, 3, तो उसमें भी एक सम होगी, 4, 5, 6, तो उसमें देखो इसमें 2 सम होगी, 2 भी सम हो सकती है, लेकिन कम से कम एक तो सम तो निश्चित होगी। और एक सम जब होगी तो उसका अर्थ होगा 2 से विभाज्य। कितने से विभाज्य होगा? 2 से विभाज्य होगा। और जब 2 से विभाज्य होगा तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 6 लिखा उसमें भी 2 उपस्थित है, यानी 6 से विभाज्य होगा, क्रमागत है ना। तो ऐसे देखो, सबसे पहले हमें क्या करना, चूंकि हम जानते हैं भाषा को ध्यान से समझना है, बार बार लिखना है ताकि आप लिखने लगो। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q+1 के रूप का होता है, अतः निम्न स्थितियां संभव है। जी हमने अपने मन से माना, हर सवाल में मानना पड़ेगा ऐसा। स्थिति फर्स्ट, सवाल को लिखा, सवाल में आपने n बराबर 2q ले लिया, संख्या को लिखा जो दिया था उसमें रख दिया, सॉल्व करते गए गुणनखंड कर लिया। इसका अर्थ ये हुआ कि ये इससे विभाज्य है, इससे विभाज्य है, इससे विभाज्य।
3 फैक्टराइज हुए, इसके तीनों से एक भाज्य है। फिर इसमें पुनः भाषा लिखी, स्थिति सेकंड लिया था, n बराबर हमने 2q+1 लिया था। क्या लिया था? n बराबर 2q+1। तो 2q+1 लिया था हमने और फिर से हमने घन किया था, सॉल्व करते गए थे। तो यहां पर भी हमारे 3 कोष्टक प्राप्त हुए थे। इससे इसका भी अर्थ यही है कि इससे भाज्य, इससे भाज्य, इससे भाज्य। फिर हमने क्या किया? हमने भाषा लिखी, क्योंकि हम जानते हैं यदि कोई संख्या 2 या 3 से विभाज्य होती है तो वह 6 से विभाज्य होती है। ऐसा हमने एक कॉमन सेंस लगाया। जी कहां से आया समझ में? इसको देखकर। अगर 8 यहाँ पर लिखा होता 10 तो हम लिखते 2 और 5 से विभाज्य है तो वो 10 से विभाज्य होगी। इसके गुणनखंड कर लिए 2 गुणा 3। फिर हमने लिखा दूसरी स्थिति में यदि किसी भी संख्या का एक सम गुणनखंड है। यहां पर एक हमने थिंकिंग रखी, मान लिया कि सम गुणनखंड है, तब वह 2 से विभाज्य होगा। अगर सम में होगा तो 2 से विभाज्य, अगर विषम होगा तो 3 से विभाज्य होता। स्थिति फर्स्ट व सेकंड से ज्ञात है कि 3 अब 2 बार लिखा गया कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 1 व 2 से ज्ञात है। 1 व 2 से ए भी देखो 3 संख्याओं का गुणनफल है और ए भी 3 संख्याओं का गुणनफल है। फिर जिसमें एक सम संख्या अवश्य होगी, यानी कि अगर ये 3 क्रमागत संख्याएं हैं तो कभी भी लिख लेना क्रमागत संख्याएं 5, 6, 7, 10, 11, 12। तो इसमें एक संख्या सम निश्चित होगी, ये बिल्कुल ट्रुथ है। जब सम होगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? दोनों स्थितियों में इतने 6 से विभाजित होगा। 6 से विभाजित क्या होगा? अतः धनात्मक पूर्णांक n के लिए इतना 6 से विभाज्य है। पहले यहां पर लिखेंगे होगा, शब्दों पे गौर करना, और फिर लास्ट में जब हो जाएगा तो है इट्स प्रूव्ड। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? अरे भाई, जब जे आपका 2 से विभाज्य है, जे भी 2 से विभाज्य है, यानी कि सम संख्या है तो 2 से विभाज्य निश्चित होंगी। तो 2 से विभाज्य होगी तो कॉमन पॉइंट आ गया। तो ये 6 से विभाज्य हमने मान लिया, क्योंकि 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य तो होगा ही। विषम संख्या साथ में लिखकर देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं। Q बराबर हमने 1 ले लिया, अभी हल बताया था। यहाँ पर रखेंगे 2, वहां पर रखेंगे 3 और वहां पर रखेंगे तो आपका आएगा 1। ऐसा आएगा। इसमें रखेंगे तो क्या आएगा? 4 × 2 × 3। तो इसमें देखो अगर ये सम है तो 2 से विभाज्य होगा। तो देखो एक गुणनखंड आपका क्या आ रहा? 2 आ रहा, 1 3 आ रहा। इसका अर्थ क्या है? ये 2 और 3 से विभाज्य है, यानी कि 6 से विभाज्य है। एक थिंकिंग है जी, रख के देख लिया अपन ने कि Q बराबर 1 रखेंगे। समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और ऐसा ही लिखते हैं, उसको आपको स्वयं करना है, समझा देंगे, केवल इसको नोट कीजिए जब तक। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं जो कि हमने पिछली वीडियो आपको बताई थी, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, उन्हीं से संबंधित है। इसमें आपको पहले पहचानना है कि ये शांत है या अशांत है। अगर शांत है तो इसको सॉल्व भी करना है आपको, शांत दशमलव में लिखना भी है। अगर नहीं है तो छोड़ देंगे क्वेश्चन। तो आपको नीचे हर में देखना पड़ता है 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का। अगर है तो शांत दशमलव, अगर नहीं है तो अशांत दशमलव। जीवानी करना है, केवल हम मात्र इसको थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। 15/4 + 5/40। लासा लेना है, 40 आएगा। 10 बार गया 150 हो गया, +5 155/40। 5 से कटेगा, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 5 × 8 = 40। 31/8, यानी 31/2 हर लिखेंगे। हर आपका 2 की घात 3 है, अतः हर 2 की घात m × 5 की घात n, माने 5 की घात यहाँ पर 0 है, जो नहीं होता है 0 हो जाता। आपको तो ये देखना है कि 2 और 5 के अलावा नहीं आना चाहिए कोई।
2 और 5 के अलावा अभाज्य संख्या आएगी तो आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो ये शांत दशमलव है, यहां पर कंफर्म हो गया आपका कि ये शांत दशमलव है। अब आपको बदलना है, लिख देना है भाषा शांत दशमलव है। अब शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, लव प्रसार। तो सवाल को लिखेंगे 31/5/2/3। यहां पर 5 चाहिए, जितने 2 होते हैं उतने ही 5, तो 5 की घात 3 का गुणा करेंगे। 31 गुणा इसका मान हो जाएगा 125, इनको करेंगे हल 2 गुणा 5 की होल पावर 3। 31 का करो, बड़ा वाला इस तरफ, छोटा वाला इस तरफ। 5 2 1 3 5 15, हाथ से 1 3 दूनी 6 1 7, 3 का 3 5 7 8 और 3। जी आपका आ गया बटे में कितना आएगा 10 की घात 3, यानी कि इसे लिख सकते 875/1000। इसका भाग लगाएंगे तो 3.875 आपका शांत दशमलव आ गया। ऐसे आपको सीखना है इसको, और बाकी क्वेश्चन सिंपल है, केवल यही थोड़ा डिफरेंटिव था जो कि पिछली वीडियो में नहीं बता पाया था। आप लोग प्रैक्टिस करना, इन क्वेश्चनों को सारा इसी तरह से करना है, जो हो तो सॉल्व कर देना। जैसे यहाँ पे आएगा 5 की घात 4, इसमें तो यहाँ पर 2 की घात 4 का गुणा होगा ऊपर नीचे, ये वाला तो है ही नहीं है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, अगर बनेगा तो कर लेंगे। ये देखो 5 की घात 3 है इसका मतलब, तो यहाँ पे 2 की घात 3 चाहिए पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 2 की घात 3 का हम गुणा करके सॉल्व, है ना। तो बड़ा सिंपल है, कठिन नहीं है। इस तरह से आपको करते जाना है और सीखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बताएंगे, कुछ मिक्स क्वेश्चन भी बताएंगे उसमें, और टॉपिक लगभग फिनिश है, समाप्ति की ओर है ना।